आज हम लोग मनाली से चंडीगढ़ रिटर्न ट्रिप शुरू हो गई है और हमने सोचा है कि गूगल आंटी का इस बार सुन लेते हैं। और गूगल आंटी हमें छोटे छोटे नहरों लेन से गांव में से लेके जा रही है टू अवॉइड द जो रोड का काम चालू है जो हमको आते वक्त लगा था उसको अवॉइड करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। ये रोड बजोरा से मंडी की तरफ लेके आता है कुछ 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर। हाँ, तो शायद हमको लग रहा है कि वो जो आते वक्त टनल्स और जो रोड डेवलपमेंट चालू है वो सब अवॉइड करेगा। हाँ, रोड बहुत नैरो है, रिस्की है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके हम लोग चलाएंगे, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस है ये रोड का। देखते अगर मंडी पहुंचे हाँ तो आगे का वीडियो बताएंगे। रोड तो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा है और न्यू ड्राइवर्स के लिए तो एडवाइजेबल नहीं है एक्चुअली। इधर भी रास्ते का काम चल रहा है ना। वहाँ तो हैरियर भी बिगड़ गई थी। हाँ। ये फार्मर्स लोग जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं ना, इनका हालत तो यार बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इतना डस्ट, इतना धूप। अभी हम लोग ने दिल्ली जयपुर हाईवे छोड़ दिए एंड वी आर टेकिंग लेफ्ट टर्न। ये जगह का नाम है मनोहरपुर। तो दौसा के आगे है वेरी फेमस रणथंबोर नेशनल पार्क। जैसे ही हाईवे छोड़ा वैसे ही अपना ये सिंगल लेन वाला हाईवे शुरू हो गया है। फाइनली वी हैव रीच्ड रणथंबोर नेशनल पार्क। दिस इज़ नॉट इन रणथंबोर नेशनल पार्क, दिस इज़ वेरी नियर टू रणथंबोर नेशनल पार्क। जयपुर से सॉरी नॉट जयपुर, चंडीगढ़ से हम निकले थे सुबह 8:30 बजे एंड वी रीच्ड हियर बाय 6:30, 6:30 बजे पहुँचे। करीबन 10 घंटे लग गए टू क्रॉस 600 kilometers and guys the room is awesome. The hotel का नाम है माउंट वैली रिसोर्ट। ये 7 है, इसके बाजू में नेशनल पार्क सफारी शुरू। 7 टाइगर ओपन जीप। Now hoping that Tiger Maharaj ji will also visit us. ये ज़्यादा दूर का ये देख नहीं सकते, अच्छा, लेकिन इनका स्मेलिंग पावर स्ट्रांग होता है। ये देखो ये देखो जो ये पोजीशन है ना। हाँ हाँ, ये कान खड़े कर रहा है, कान खड़े और पूंछ ऊंची कर रही है। ये पोजीशन है डरी हुई, जैसे टाइगर की स्मेल हो रही है। दोनों ऐसा तो है ना, टाइगर ही पिए खाली, इनको मना थोड़ी। टाइगर आएगा तो भग जाते हैं। हाँ, बस टाइगर रहता जब नहीं आते। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको? ब्लू बुल एंटीलोप। ब्लू बुल? हाँ, एंटीलोप। टाइगर तो दिखा नहीं है, लेकिन सांबर दिखा। स्पॉटेड डियर देखें। हमारी आंखें खोल दी यार। हमारे गाइड साहब ने टाइगर की टट्टी भी दिखा दी। पता नहीं किसकी थी वो बोल रहे हैं उसी की होगी। ये हम लोग गेट नंबर 7 से हमने एंट्री किया है, विच इज़ एक्चुअली नॉट एन आइडियल स्पॉट
फॉर स्पॉटिंग अ टाइगर। अगर आपको सही में टाइगर देखना ही है तो एडवांस में बुकिंग कीजिए। और गेट नंबर 3 और 4 जो है वो जो जोन है वहाँ से डेफिनेटली मतलब चांसेस आर मोर एडवांस में बुकिंग करना, बिकॉज ये एंड टाइम पे बुकिंग करोगे तो ये ऐसा ही सीन होने वाला है। बट ठीक है, चलो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग निकले हैं रणथंबोर से टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़। फर्स्ट टनल बिटवीन रणथंबोर एंड चित्तौड़गढ़ हाईवे। तो भाई साहब ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। बोला जाता है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसका क्या हिस्ट्री है? ये भैरवनाथ का मंदिर है सर। छोटा सा 7 गेट बनाया था। 7 गेट किले की सेफ्टी के लिए बनाया था कि कभी कोई अटैक करे तो आसानी से ऊपर चढ़े ना कर सके। अच्छा, ओके। 8वीं शताब्दी में इसके अंदर विष्णु टेम्पल होता था पहले, ओरिजिनल मंदिर, मगर वो तोड़ फोड़ में उसको डैमेज करवा दिया जाता मूर्ति को। तो इसका रिपेयरिंग पुनर्निर्माण करवाते महाराणा कुंभा 1433 में, कृष्ण सुभद्रा बलराम। तो इसको कुंभशान टेम्पल बोला जाता है। आगे से ये मंदिर देखेंगे आप, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल बराबर बराबर, पीछे से जगन्नाथपुरी उड़ीसा। ओके। और मंदिर के सामने विष्णु का वाहन है गरुड़ देव, क्योंकि पहले विष्णु टेम्पल था। ओके। और छोटा टेम्पल है सर मीराबाई, कृष्ण भक्त मीरा। टावर है सर विजय स्तंभ। इसको यहाँ के राजा महाराणा कुंभा ने बनाया था, गुजरात एंड मालवा 2 स्टेट से युद्ध जीतने के बाद। इसको बनने के लिए 10 साल का टाइम लगा था टावर को उस टाइम पे, 1448 से 1458। और 90 लाख सोने की मोहरें केवल इसको बनाने के लिए खर्च हुई थी। 9 मंजिला टावर है, 157 पायरी होता है अंदर जाने के लिए, मगर अभी जाना बंद कर रखा है। ओके। ये जो पीछे देख रहे हो उसको बोलते हैं विजय स्तंभ, जो बड़ा बिल्डिंग है। उसके बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पे 2 लड़के खड़े हैं। सती टेम्पल है वो, जो रानी पद्मावती जो थी, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, तो रानी पद्मावती जो थी उसकी वो यहाँ पे पूजा करती थी। ये जो सामने आपको छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है, ये एक्चुअली ग्राउंड नहीं है। जो रानी ने जो जौहर किया था सब उनके दासियों के साथ में, 16,000 दासियों के साथ में जो जौहर किया था, तो वो एक्चुअली यहाँ पे वो चिता थी। गवर्नमेंट ने अभी उसको बंद करके उस वहाँ पे गार्डन बना दिए। वो पूर्वी जौहर गेट है, ये उत्तरी जौहर गेट है। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है त्रिमूर्ति टेम्पल, जिसमें आई थिंक वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान उसमें बैठे हुए। ये मंदिर 11वीं सेंचुरी में बनाया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। इसको समाधीश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, बिकॉज ये जहाँ पे राजाओं की समाधि है उसी लोकेशन पे है। मंदिर का डिज़ाइन देखिए, ये पूरा मंदिर कमल का जो पत्ता होता है ना, उसके डिज़ाइन में बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हो छोटी छोटी मूर्तियाँ। और किसी भी मूर्ति का आप देखो तो किसी का मुंह नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का नाक नहीं है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले पे आक्रमण किया था तो वो किले को तो तोड़ नहीं सका, तो उसने जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ थी तो सब मूर्तियों को उसने विद्रूप कर दिया उसने। और आप मेहनत देखिए, मंदिर बनाने में क्या मेहनत की होगी ये लोगों ने। मतलब इतनी डिज़ाइन। अलग अलग पोज नृत्य करते हुए अप्सरा। ये अप्सरा देख रहे हो आप, डांसिंग एंजल्स। ये नीचे है गौमुख कुंड, और ये आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी जगह। और अभी तो बस शुरुआत की है, अभी तो बहुत देखना है। स्टे ट्यून्ड। पूरा जनाना पैलेस का पार्ट है। रानी पद्मावती का दासिया वगैरह सारी इन कमरों के अंदर रहा करती थी। उनकी दासियाँ, खास जो दासियाँ होती थी रानी, अच्छा, तो उनकी खास ध्यान रखने वाली होती थी। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग का रास्ता जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने भी बंद कर रखा है। सुरंग के रास्ते को जो गौमुख कुंड से कनेक्ट है, अच्छा, वो सुरंग का रास्ता उसको बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। और ये उनकी सारी खास दासियों के कमरे, यहाँ पर बैठ कर रानी पद्मावती का पुष्पों की वर्षा करती थी। उनकी दासियाँ फूलों की वर्षा जब रानी पद्मावती निकला करती थी। तो उनका सुरक्षा कर्मियों के कमरे होते थे। तो सुरक्षा कर्मी जो होते थे कोई जेंट्स नहीं होते थे, वो किन्नर होते थे, ना जेंट्स ना लेडीज। राजपूत रानियों के महलों में जेंट्स को अलाउड नहीं होता था। तो
ऊपर में ग्लास लग रहा बेल्जियम ग्लास तो टॉप फ्लोर पे, वो वास्तु के हिसाब से लगाया हुआ। 1703 में दिन भर में 3 रंग ऑटोमेटिकली चेंज करता है सूर्य की किरण के अनुसार। ओके ओरिजिनल उस समय से लगा हुआ है। का बैठने के लिए रूम होता था, कमरा, हवा ठंडी हवा खाने के लिए हवा रूम। इसके अंदर में क्या पहले आईना लगा हुआ था। ओके तो गाइस, जो फिल्म पद्मावत में दिखाया है वो इतिहास गलत है। राजा रतन सिंह ने अपनी रानी का चेहरा कभी भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिखाया और उससे लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हो गए। ये है रानी पद्मावती का समर पैलेस। तो जब धूप ज़्यादा बढ़ती थी तो ये जो चारों बाजू में आप पानी देख रहे हो, ये पानी की वजह से वो जो उसका महल है वो महल में कूलनेस बनी रहती थी और आने जाने के लिए पूरे महल में रानी को वहाँ से बोट से ट्रैवल करके आती थी। ये फिल्म क्रिएटर्स है ना, ये क्रिएटिविटी के नाम पे और लिबर्टी के नाम पे ना एक्चुअली मूवीज़ में आजकल कुछ भी दिखाते हैं। ओ ये डिस्क्लेमर डालते हैं ना आगे। नहीं डिस्क्लेमर डालते हैं, बट डिस्क्लेमर डालने से क्या होता है? आप इतिहास को भी गलत बता दोगे तो डिस्क्लेमर से क्या होता है? वो उसका सर 112 सीन कटा, फिर भी पद्मावत मूवी में 112 सीन कटा। उसमें तो वो बहुत ज्यादा गलत बता रहा था। उसमें तो वो ऐसा बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी को सपना आता है मूवी के अंदर, सपने में जैसे कि वो चाहता है पद्मावती को अपना बनाना, ये चीज वो चीज, एक साथ डांस कर रहे वो सारा चीज रोमांटिक सीन दर्शा रहा था वो, इसलिए उसका इतना विरोध हुआ था सर मूवी का पद्मावत का। सुना, देखो क्या क्या होता है। हेलो हेलो। तो भाई साहब ये है चित्तौड़गढ़ का नया बॉडीगार्ड, ठीक है। हेलो। अरे अरे अरे, ये सामने जो आप ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, वो यही जगह है और ये है वो लोकेशन। तो आप सोचो कि 60,000 सेना यहाँ पे आई रहेगी और 6 महीने यहाँ पे अपनी टेंट डाल के बैठी थी। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, जिसको सूरज पोल बोलते हैं। सूरज पोल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब भी सुबह सनराइज़ होता है तो सूर्य की पहली किरण यहीं पे आके गिरती है। तो ये है अपने देश का खूबसूरत इतिहास, हिस्ट्री है। मूवीज़ देख के अपना ओपिनियन मत बनाओ, इतिहास जानने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, बीच में से गैप से तो जो ऐसा ट्रायंगल वाला गैप है, वो एक्चुअली अगर ये किले की दीवार अगर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ से गर्म तेल नीचे फेंका जाता था, जिसकी वजह से जो भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो नीचे मर के नीचे गिर जाए। जो छोटे छोटे जो आपको होल्स दिख रहे हैं वो बेसिकली एरो चलाने के लिए वो होल्स का यूज़ किया जाता था। तो अभी हो गया हम लोग का चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख के। अभी कुछ खास प्लान नहीं है, अभी होटल जाएंगे, स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में बैक टू आमची मुंबई। वेलकम टू महाराष्ट्र, आपले महाराष्ट्रात स्वागत आहे।